हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स विद बनाहिल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स विद बनाहिल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स और इस टॉपिक पे ये थर्ड वीडियो है। जिन्होंने अभी तक पहली दो वीडियोस वॉच नहीं की वो जल्दी से जाकर वॉच कर लें। उन वीडियोस को वॉच करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको इस टॉपिक की इस वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और मैं आप लोगों के लिए एक दफ़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। लास्ट दो वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या हैं और ई कॉमर्स की टाइप्स कौन सी हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग गुड्स फॉर प्रॉफिट थ्रू इंटरनेट और टेक्नोलॉजी, यानी बजरिया इंटरनेट और टेक्नोलॉजी जो आप चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं वो ई कॉमर्स कहलाता है। इसके अलावा अगर आप सर्विसेज सेल करते हैं, ऑनलाइन या सर्विसेज बाय करते हैं तो वो भी ई कॉमर्स कहलाता है। अगर हम बात कर लें इसके बेनिफिट्स की तो इसके बेनिफिट्स बेशुमार हैं। लाइक आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवा सकते हैं, आप ऑनलाइन टिकट्स बाई कर सकते हैं, फ़्लाइट्स बुक करवा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स जो हैं वो अनगिनत है। उसके बाद हमने इसकी 4 मेजर टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट पर है B2B, सेकंड B2C, थर्ड C2C एंड फोर्थ C2B। फिर सेकंड वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट टाइप यानी कि B2B को एक्सप्लेन किया था। आज थर्ड वीडियो में इसकी सेकंड टाइप यानी कि B2C को एक्सप्लेन करेंगे। देख लेते हैं व्हाट इज़ B2C मीनिंग। B स्टैंड्स फॉर बिजनेस, 2 को हम कह सकते हैं डील या रिलेशन, C स्टैंड्स फॉर कस्टमर, यानी जब एक बिजनेसमैन एक कस्टमर से डील करता है या जब एक बिजनेसमैन एक कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है या सर्विसेज सेल करता है तो इस इस रिलेशन को हम कहते हैं B2C या बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी स्टेशनरी की शॉप है, आपके पास कस्टमर आता है, वो आपसे स्टेशनरी बाय करता है। आप कौन है? आप बिजनेसमैन है, वो कौन है? वो कस्टमर है। आपने जब उसे स्टेशनरी आपकी उसके साथ डील हुई, आपने उसे स्टेशनरी सेल की, आपकी जो डील है, जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कहेंगे बिजनेस टू कस्टमर B2C। ठीक है। और B2C के जो है और भी कई एग्जांपल्स हैं, कई जो हैं लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं जो B2C के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं। और ये मोस्ट कॉमन टाइप है ई कॉमर्स की, क्योंकि हमें मोस्टली देखने को मिलता है जहाँ बिजनेसमैन कस्टमर के साथ इंगेज होते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। और कई कंपनीज होती हैं जो कस्टमर को डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट सेल करती हैं, डायरेक्टली इंगेज होती हैं। ऐसी कंपनीज को B2C कंपनीज कहा जाता है। और B2C का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं रिटेल ई कॉमर्स। अब हम इसको ऑनलाइन में देखते हैं कि ऑनलाइन में इसका क्या रोल है, क्योंकि हम ऑब्वियसली ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हम ऑनलाइन देख लेते हैं। ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट्स हैं लाइक अमेज़ॉन, दराज, इसके अलावा भी और भी वेबसाइट्स हैं लाइक अली एक्सप्रेस है, वालमार्ट है, ईबे है, जहाँ पर जो B2C के अकॉर्डिंग वर्क कर रही होती हैं, जहाँ पर बिजनेसमैन कस्टमर के साथ इंगेज होते हैं, कस्टमर के साथ डील कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आपकी जो है ना आप ये मान के चलें कि आपकी स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है, आपने अमेज़ॉन पर ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया, ठीक है, आपके साथ कस्टमर ने कांटेक्ट किया, आपकी कस्टमर के साथ डील हुई, उसने अपना जो एड्रेस नोट करवाया था, आपने उस कस्टमर को उसके जो है स्टेशनरी जो उसने प्रोडक्ट बाय की आपने उसे डिलीवर्ड कर दिया उसके एड्रेस पे। आपके कस्टमर के साथ डील हुई, आपके कस्टमर के साथ रिलेशन बना, इस रिलेशन को हम कहेंगे B2C। ठीक है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। अब अगर हम बात कर लें B2C और B2C में बिजनेसमैन को ज़्यादा फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू B2B। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से डील करता है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखता है, क्योंकि बिजनेसमैन ने आगे सेल करना होता है प्रोडक्ट। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन डायरेक्टली कस्टमर से इंगेज होता है तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखता है। मतलब वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा भी रख सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कस्टमर के साथ इंगेज है। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन के साथ इंगेज होता है तो वो ज़्यादा रख सकता है। और
इसी तरह आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।